नमस्कार साथियों, आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत है। आज हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर करेंगे। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के चैप्टर से हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बट कुछ बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ड लगता है ये वाला चैप्टर, तो हम इस चैप्टर को ईजी वे में करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। नंबर 1 सबसे पहले पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, नंबर 2 पॉइंटिंग इशारे वाले क्वेश्चन आते हैं, और नंबर 3 कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जनरेशन, हमें हमारी जनरेशन, जितनी भी जनरेशन होती है उनके सबके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, हमारी खुद की जनरेशन होती है। खुद की जनरेशन में कौन कौन आते हैं, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, ये हमारी खुद की जनरेशन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पीढ़ी ऊपर की जनरेशन होती है, एक पीढ़ी ऊपर होती है, उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं हमारे पिता, चाचा, सास, ससुर, माँ आदि। हमें क्या करना है, जो हमारी हम स्वयं हैं, खुद हैं, हमें अपने आप को सेंटर में लेकर के दूसरी चीज़ों को रिलेट करना है। ठीक है, जैसे कि एक पीढ़ी ऊपर है तो हम अब देखेंगे हमारे एक पीढ़ी ऊपर क्या आता है। पिता आता है, चाचा आता है, सास आती है, ससुर आते हैं, माँ आती है। आगे देखते हैं दो पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आते हैं, दादा दादी, नाना नानी। एक पीढ़ी नीचे में कौन आते हैं, बेटा बेटी, दामाद, बेटे की पत्नी, भतीजा, भांजा। ये एक पीढ़ी नीचे में आते हैं। 2 पीढ़ी नीचे आते हैं पोता पोती, नाती। ये 2 पीढ़ी नीचे आते हैं। हाँ जी, जो हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर है वो मेल और फीमेल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो यही हमारे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है और उसमें मेल आता है तो हम क्या करेंगे, उस मेल को हम एक त्रिभुज के अंदर लिख देंगे। जैसे कोई आदमी है ए, उसका नाम ए है, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाऊंगा और ट्रायंगल के अंदर लिख दूंगा फीमेल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ सर्कल। ये मेरा अपना फंडा है, इसको ईजी याद करने के लिए, इसको ईजी बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो मान लिया कोई फीमेल है बी, ठीक है, तो फीमेल है तो मैं उसको सर्कल कर लूँगा, मुझे पता लग जाएगा कि अगर ये सर्कल है तो ये फीमेल है, अगर इसके ऊपर ट्रायंगल है तो ये मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चीज़ें होती हैं। अब जो छोटी छोटी जो हमारे रिलेशन होते हैं उनको डिस्क्राइब करके देखते हैं। जैसे ए बी की माँ है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए माँ है। देखो ए माँ है, माँ क्या होता है, फीमेल होती है, तो ए क्या है, फीमेल है। फीमेल के लिए मैंने बताया आपको सर्कल कर लेंगे। और ए बी की माँ है, ठीक है, तो ये हम ऊपर नीचे इसको लिखेंगे, ए मदर है बी की। आगे ए बी का भाई है, इसको कैसे लिखेंगे, ए भाई है। ठीक है, भाई है तो मेल है तो हम इसको ट्रायंगल में लिखेंगे। और भाई एक सेम पीढ़ी में आते हैं, खुद की सेम की पीढ़ी में आते हैं, तो हम इसको इसके इक्वल करेंगे। ये इसका भाई है, इसका हमें नहीं पता कि ये भाई है या बहन है, तो हम ना तो इसमें सर्कल करेंगे ना हम इसमें ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, इसको खाली छोड़ दें। ए बी की बहन है, देखो ए बहन है तो मतलब सर्कल आएगा किसकी, बी की। आगे सेम, हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है मामा। अभी हम जो ऊपर के 3 किए वो तो थे हमारे डायरेक्ट रिलेशन वाले। अब जो मामा है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन, अप्रत्यक्ष रिश्ता होता है ये। तो इसको हम कैसे करेंगे, मामा क्या होता है, मामा होता है हमारी मदर जो होती है उसका भाई, यानी कि मदर है, मदर के लिए फीमेल के लिए हम सर्कल करते हैं, और उसका भाई कौन हो जाएगा, मामा। और मामा कौन है, ए, और ए क्या है, मेल है। मेल के लिए मैंने बताया ट्रायंगल बनाएंगे। किसका मामा है, बी का, यानी कि बी की मदर का भाई क्या होता है, ये हमारा क्या लगेगा, ए बी का मामा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है तो हम क्या करेंगे, ए पत्नी है, पत्नी फीमेल के लिए सर्कल किसकी, बी की, सिंपल है। आगे ए बी का दादा है, ए दादा है बी का, ये भी हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि
कौन है दादा? ए। और दादा है तो मेल है, मेल है तो त्रिभुज, त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इसका कोई बेटा होगा, हमें नहीं पता कि कौन है, कोई भी हो सकता है, और उसका भी कोई बेटा या बेटी होगी, या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है? बी। ये बी बेटा भी हो सकता है और ये बी बेटी भी हो सकती है। तो इसके पिता और उसका पिता, पिता का पिता कौन होता है? दादा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आगे ए बी का नाना है, ये भी सेम है। इसमें क्या करेंगे, ए नाना है बी का, तो ए नाना है तो नाना क्या के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे। और नाना क्या होता है? इसकी कोई पुत्री होगी, बेटी होगी, और बेटी के इसका कोई पुत्र होगा या उसकी कोई पुत्री होगी। ठीक है, अगर ये पुत्र है तो ये हमारा त्रिभुज में आएगा, नहीं तो हमारा सर्कल वृत्त में आएगा। ठीक है, तो नाना के लिए जो ए नाना है बी का, तो बी का नाना कौन होगा? मदर। मदर के जो फादर होते हैं वो नाना होते हैं। नेक्स्ट, ए बी का दामाद है, ए दामाद है, ए दामाद है तो बी का दामाद कौन होता है? जो पुत्री होती है उसका पति दामाद होता है। ठीक है, उसका पति क्या होता है? दामाद। यानी कि इसकी कोई माँ है, कौन है वो? बी। माँ या पिता, ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा सर्कल भी हो सकता है और ये हमारा ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं जो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे, और इसको हम क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी की बेटी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं हम ऐसे ही इसको सोल्व करना है। ए बी की बेटी है, ए बेटी है, ए बेटी है। बेटी के लिए फीमेल, फीमेल के लिए हम सर्कल करते हैं। किसकी बेटी है? बी। ए बी की बेटी है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि बी मेल है या फीमेल है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, बी सी की माँ है। देखो बी मदर है, मदर है तो फीमेल, फीमेल है तो सर्कल करेंगे। किसकी है? सी की। यानी कि ये आपस में भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। अगर सी मेल है तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, और फीमेल है तो ये भाई बहन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे लिखा है डी सी का भाई है। जो डी है वो सी का भाई है। सी का भाई, भाई कौन है? डी है। भाई है तो मेल, मेल है तो ट्रायंगल कर देंगे। सी का भाई, सी का हमें अभी तक नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हमें ना तो हमने सर्कल किया ना हमने इस पर ट्रायंगल किया। ठीक है, आगे पूछता है कि डी का ए से क्या संबंध है। देखो डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। ये आपस में क्या है? भाई बहन है। तो क्वेश्चन पूछता है कि डी का ए से क्या संबंध है। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, डी का ए से क्या संबंध है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन होती है बच्चों के लिए। इसमें ये नहीं पता लग रहा कि हमें क्या बताना है, हमें डी क्या लगता है ए का, या ए क्या लगता है डी का, हमें क्या बताना है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा का होता है ना, इसको हम का नहीं लिख करके इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम कौन लिखेंगे। कौन यानी कि डी कौन है, बस आगे पढ़ना ही नहीं। हाँ, यहाँ खत्म है। डी कौन है, तो डी कौन है। अगर दोनों का रिलेशन पूछा है ना, डी और ए का रिलेशन, तो इसमें डी कौन है? डी कौन है? डी भाई है। किसका? ए का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा भाई। बस इतनी सी बात है, इस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू का भाई है। हाँ जी, ठीक है, पी भाई है। भाई के लिए ट्रायंगल। किसका भाई है? क्यू का भाई है। क्यू का हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, हम खाली छोड़ देंगे। आर क्यू की माता है। आर माता है क्यू की। आर क्यू की माता है, तो क्यू की माता है तो आर के ऊपर हम सर्कल लगाएंगे। आर माता है क्यू की। इसके बाद एस आर के पिता है। एस पिता है आर के। इसके पिता कौन होंगे? एस होंगे, और वो पिता है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल करेंगे। इसके बाद टी एस की माँ है। जो टी है वो एस की माँ है। एस की मदर है। मदर है टी। कौन है? टी है। ये टी एस की माता है। तो हमसे पूछा है कि जो टी है वो हमसे पूछा है पी टी से कैसे संबंधित है। जी, पी जो है वो टी से कैसे संबंधित है। हमसे पूछा है पी टी से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले क्वेश्चन में था पी का टी से, यानी कि यहाँ पे कॉमन ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम का लगा देंगे। इसमें पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, और मैंने बताया था जो का होता है वो क्या होता है, उसको हम
कौन ट्रीट करते हैं, बस पी कौन है ये पूछना है। पी और टी में रिलेशन बताना, और पी कौन है टी का। टी का है हमारा सबसे ऊपर है, ठीक है। पी की पी क्यू का भाई है और इसकी माँ है, यानी कि ये इसकी माँ है, ठीक है। और माँ का पिता नाना होता है और नाना की परनानी होती है, ठीक है। तो हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 4, जिसमें एक पोती है, एक परपोता है, एक पोता है और एक दादी है। तो इसके हिसाब से वैसे तो इसका आंसर नाते में होना चाहिए था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, परपोता। इसका आंसर हमारा होगा परपोता अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट, अगर इफ राहुल इज द हस्बैंड ऑफ प्रिया, अगर राहुल प्रिया का पति है, ठीक है जी। राहुल, ये प्रिया, ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। आगे, और राधा सोनू और प्रिया की माँ है, प्रिया प्लस सोनू, और दोनों की माँ कौन है, राधा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पति पत्नी है तो हम ये कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स आ जाते हैं, तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये वाला निशान, यू वाला निशान लगा देते हैं। ये निशान होता है पति पत्नी का, क्योंकि ये तीनों एक ही जनरेशन में है। अब हमें ये मुश्किल हो जाता है कि ये भाई बहन है या पति पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए हम ये वाला निशान लगा देते हैं, भाई बहन के लिए ये हमारा भाई बहन है ही, ठीक है। तो ये भाई बहन प्रिया और सोनू की मदर कौन है, राधा है, ठीक है जी। तो अब ये पूछा है कि राधा का राहुल से क्या संबंध है। मैंने बताया था जहाँ पे का होता है वहाँ पे का मतलब होता है उसको ट्रीट करते हैं हम कौन, उसको बोलते हैं कौन। तो इसमें ये पूछने की जो राधा है वो कौन है, राधा का और राहुल से, राधा का राहुल से है। देखो जो राधा है वो राधा की लड़की प्रिया और उसका पति है, तो ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी सास लगेगी। राधा कौन है, राधा है सास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सास, ठीक है जी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सास। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजीली इस पे कमांड बना सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद 2 टाइप और बचती हैं। एक टाइप है हमारी जो पहली टाइप करी है अभी हमने, वो पजल वाले क्वेश्चन किए हैं, पजल। और इसके बाद आती है हमारी पॉइंटिंग, इशारे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और तीसरी टाइप होती है हमारी कोडेड रिलेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटिंग वाले और कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।